एक तूफान आया था 1999 में उड़ीसा में, ऐसा तूफान जिसमें हजारों की जान गई। कहते हैं तब अन्न तक के लिए दंगे होने लगे थे। अब स्थिति हर जगह बदल चुकी है। उड़ीसा हो या गुजरात हो, तूफान से लड़ना भारत जान चुका है। यह कैसे संभव हुआ, इसकी एक रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अपने दौरे रद्द करके हर 20 मिनट पर तूफान को लेकर अपडेट पूछते रहे। रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात करके हर मुश्किल वक्त की तैयारी पर जानकारी लेते रहे, निर्देश देते रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार कंट्रोल रूम में बैठकर अपने राज्य के तटों से टकराते महातूफान पर निगाह रखे रहे। ऐसी निगरानी महातूफान की हुई जहां 150 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाले तूफान को लेकर हुई भारी चिंताओं के बीच देश को बड़े नुकसान की अब तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली। जबकि 21वीं सदी के तूफानों पर अगर गौर करें तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान तूफान ने किया है। कई बार नागरिकों की जान पर चक्रवाती तूफान भारी पड़े हैं, लेकिन इस बार जब सवाल रहा कि बिपरजॉय क्या करेगा, तो अब तक यही जानकारी है कि जिस तूफान के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने पर न जाने क्या क्या हो जाने का डर जताया गया। फिलहाल वहां सिर्फ पेड़ टूटते गिरते नजर आए, दुकानें समंदर किनारे टूटती बिखरती नजर आई, लेकिन बड़ी जानहानि से देश बच गया। क्यों? इस वजह को समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। भारत ने तूफानों से लड़ना सीख लिया है। जहां समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को देखिए कैसे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। बुजुर्ग महिला जो चल फिर नहीं सकती, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो गुजरात में शुरुआत से लगी हुई है, वो उस बुजुर्ग महिला को खटिया पर ही बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाती है। ये सब इसलिए ताकि जब तूफान आए तो जहां हवा के प्रकोप से, वेग से, आवेग से पेड़ तक सीधे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, तब वहां ऐसे मुश्किल तूफान के सामने इंसान की जान मुस्कुराते हुए सुरक्षित जगह पर रहे। इसका इंतजाम एनडीआरएफ की टीम ने पहले किया। जहां तूफान सबको झुलाने आए तो बच्चे बच्चे सुकून से सुरक्षित जगह पर ही यूं झूला झूलते हुए नजर आए। मौसम विभाग की तरफ से भी बड़ी चेतावनी जारी हुई है। बिपरजॉय को लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने डराने वाली भविष्यवाणी की। आखिर क्यों बिपरजॉय का पैटर्न डराने वाला माना जा रहा है, यह हम आपको समझाते हैं। बिपरजॉय पर नासा की बड़ी चेतावनी। ये चक्रवाती तूफान बहुत खतरनाक है। घड़ी घड़ी बदल रहा है अपनी रफ्तार। आगे 48 घंटे भारी तूफान रहेगा जारी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बिपरजॉय पर टिकी हैं। तमाम वैज्ञानिक बिपरजॉय की रफ्तार, बिपरजॉय की तीव्रता और बिपरजॉय की दिशा को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इसी तूफान ने दुनिया के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। बिपरजॉय ने बजाई महा खतरे की घंटी। चक्रवाती तूफान का खतरनाक भूगोल। दरअसल बिपरजॉय तूफान ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। नासा से लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक बिपरजॉय के नए पैटर्न की पहेली में उलझे हुए हैं। ऐसा क्यों है, समझिए। छह जून के तड़के अरब सागर में बिपरजॉय उठा। करीब 10 दिन होने को हैं और तूफान की रफ्तार और डेंसिटी कम नहीं हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में बिपरजॉय अब तक सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला तूफान है। इस दौरान कई बार तूफान के पैटर्न में अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिले। 6 और 7 जून को तूफान की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे से 139 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई, तो 9 और 10 जून को तूफानी हवाओं की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 196 किलोमीटर तक रही। स्पीड में इतना अप एंड डाउन तूफान के रौद्र रूप लेने का संकेत है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिपरजॉय की रफ्तार में आ रहे बदलाव के पीछे अरब सागर का गर्म पानी है। वही गर्म पानी जिसने इस तूफान को इतना ताकतवर बना दिया। अमूमन किसी चक्रवाती तूफान का पीरियड इतना लंबा नहीं होता जितना बिपरजॉय का देखने को मिल रहा है। बिपरजॉय तूफान को सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के पैमाने पर पहली श्रेणी में रखा गया है। दरअसल तूफान की तीव्रता को सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल से नापा जाता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी मौजूद है। श्रेणी 1 तूफान की स्पीड 120 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 2 स्पीड 155 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 स्पीड 179 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 4 स्पीड 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी 5 स्पीड 253 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटा। एक रिसर्च के मुताबिक अरब सागर में अब पहले की तुलना में ज्यादा चक्रवाती तूफान आ रहे हैं। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। जून के शुरुआती दिनों में ही अरब सागर की सतह का तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया, जो अपने औसत तापमान से ऊपर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर का पानी गर्म हो रहा है और इसी गर्म पानी की वजह से चक्रवाती तूफान बनते हैं और फिर लंबे वक्त तक टिक जाते हैं, जैसा बिपरजॉय के साथ हुआ। एक स्टडी बताती है कि अरब सागर में चक्रवातों की ट्रांसलेशन स्पीड यानी जिस गति से चक्रवात घूमते हैं वो कम हो गई है, लेकिन चक्रवात का टाइम पीरियड लंबा हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान आते हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान 8% तक घट गए हैं और अरब सागर में बढ़ गए हैं। मतलब ये कि अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान ने अब हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज तक ब्यूरो।